इंटरनेशनल हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, प्रेशर्स आ रहे हैं और जैसे आपने जिक्र भी किया टेररिस्ट स्टेट के हवाले से यूएस कांग्रेस में जो वो एक रेजोल्यूशन जमा करवाई गई है, ये जो मिसाइल का वाक़या है इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही और डेफिनेटली जो वो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है और यकीनन पाकिस्तान का दिफा भी ऐसे हाथों में है जो नाकाबिल तस्खीर हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है, एक सवाल जो है कि 3 मिनट और 24 सेकंड वो जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर वो चला है, उसने ट्रैवल किया है। किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर हेड है, ये तो बाद में पता चला, उस वक्त नहीं पता था कि और कोई वॉर हेड है। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है कि क्या इतना उसको इजाज़त देनी चाहिए थी। वो मियाँ चन्नू के इलाके में गिरा जो रफ़ीकी एयर बेस से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, चंद किलोमीटर्स के फासले पर है, जो हमारा एक बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर शोरकोट में। देखिए, ये जो आपके रिस्पांस का एयर डिफेंस सिस्टम होता है, रडार्स वगैरह सब कुछ उससे कनेक्टेड होते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आप समझते हैं कि जंग होने वाली है या दुश्मन की तरफ से हमला हो सकता है, तो फिर आप अपनी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार दे देते हैं, दुनिया को वार्न कर देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मिसाइल उड़ सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट आती है या कोई और जहाज गुजरता है, वो फिर अपना सिलसिला पहले कर ले, तो अमूमन वो रास्ते उनके बदल जाते हैं। चुनाचे आपके आसमान बिल्कुल उस वक्त ऑटोमेटिक भी होता है ये सिस्टम। रेडार ने जैसे पिक किया, रेडार खुद ब खुद उसकी इंस्ट्रक्शन रिलीज कर देता है सारे डेटा के साथ कि फलां जगह ये मिसाइल है, ये स्पीड है, इधर आ रहा है, और आपके मिसाइल सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल काउंटर करने के लिए उसको निकल जाते हैं। अब जब आपने ये सिस्टम ऑटोमेटिक पे नहीं रखा, रेडार ने पिक किया, लेकिन रेडार इंतजार करेगा कि आप उसको मैनुअली ऑर्डर दें कि आप फायर करें। लेकिन आपने अपने ना तो आपने अपनी जो फिजा है, आपकी स्पेस, एयर स्पेस, उसको आपने ना बॉर्न किया दूसरे एयरलाइंस को या दुनिया को, तो उसमें आपके अपने जहाज या कोई एयरलाइनर उड़ रहे होंगे। फिर ये भी है कि आपको चूंकि जंग का माहौल नहीं, तो आपको अंदाजा नहीं कि ये क्या चीज है, ये कैसे ये मिसाइल ही है या कुछ और है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां मुनासिब नहीं था कि आप जिटरी होके तो एक रिएक्शन ऐसा दे दें जिससे जंग का माहौल भी पैदा हो। कोई अगर जहाज गिर जाता है एयरलाइनर वगैरह, तो वो भी मसला बन जाए। और फिर अगर कोई ऐसी चीज नहीं और आपके मिसाइल जो है वो जाके इंडिया में गिरते हैं, तो आपके मिसाइल से तो वॉर हेड होगा, क्योंकि आपने काउंटर करना है उस चीज को जो स्पेस में ऑब्जेक्ट आ रही है, तो उसके नताइज कुछ और हो सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी बुर्दबारी से काम किया गया कि इसमें खौफजदा होने की बजाय इस लिया गया, सारी तफसील डेटा वगैरह चेक किया गया, लेकिन इसके ऊपर काउंटर मेजर्स नहीं लिए गए, वरना ये फौरी तौर पे हो जाता। और अगर कल को थोड़ी बहुत सिचुएशन या हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि भारत ये कर सकता है, तो आपके सिस्टम ऑटोमेटिक पे होंगे, वो तो रेडार पिक करेगा और खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, और वो 3 मिनट के अंदर अंदर जो आपने देखा 3-3.25 मिनट का यहाँ रहा, वो उससे कहीं पहले आपके मिसाइल निकल जाएंगे, जो एयर डिफेंस के मिसाइल है, वो उसको फायर करने के लिए। क्योंकि ये जैसे ही रेडार पिक करेगा इंस्ट्रक्शन। ये बयान किया कि क्योंकि शायद मैनुअल था, लेकिन भारत एक हॉस्टाइल नेबर है, तो अगर हम उसको वो एक हमारे पास अगर एक कैपेसिटी है और अगर हम उसको ऑन नहीं करते और हम ये तवक्को करते हैं कि जंग का कोई माहौल नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता इस मिसाइल पर कोई वॉर हेड होता, यानी कोई कुछ भी किसी तरह का भी, और ये गिरता टारगेट पे किसी पे, तो ये तो बड़ा नुकसान कर सकता था। तो फिर अगर हमारे पास सारी कैपेसिटी है भी, तो उसको मैनुअल पे रखना ये सवालिया निशान नहीं है? नहीं, इसमें बात यह कि पीस टाइम में तो यही सिस्टम होगा, पूरी दुनिया में यही है। देखें ना, इस मामले की संगीनी इसी वजह से भारत के साथ तो हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल सस्पेंडेड हैं। कश्मीर पर बड़ी गर्मी है और बहुत ज़्यादा इस वक्त, यानी बड़ी, हम इससे ज़्यादा हॉस्टाइल हमारा कोई नेबर नहीं है, तो इसको हम पीस टाइम कंसिडर कर सकते हैं? भारत पे हम रिलाय कर सकते हैं, उन पर डिपेंड कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा? 65 में भी जब उन्होंने हमला किया तो अचानक ही किया। नहीं, उस वक्त भी
ये इंटेलिजेंस बोर्ड की एक्सपेक्टेड है। ये चीज होता यही है कि आपकी इंटेलिजेंस वगैरह आपको वार्न करती रहती है दूसरी साइड की प्रेपरेशन देख के, और ये पता, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं। उस वक्त भी हमें कुछ अंदाजा था और हमारी तैयारी थी जब पुलवामा का किस्सा हुआ। और इसमें अगर आप इसको इस तरह यूज करें, इस सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक पे रख के, तो बाद औक़ात तो इंडिया ने उस पुलवामा के केस में अपना हेलीकॉप्टर गिराया था, वो उनके अपने ही सिस्टम से गिरा था। अच्छा। और ये अनकंट्रोल्ड सिस्टम जब भी यूज करेंगे तो उसमें ये हैजर्ड आ सकती हैं कि आप अपने ही जहाज को गिरा बैठे। तो इस वजह से आम पीस टाइम में ये चीजें बड़ी एहतियात से की जाती हैं। और उसके साथ ये है कि अनप्रोवोक्ड यानी पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये मिसाइल आ गया इंडिया की तरफ से। ठीक। और ये वही संगीनी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वह पहले करे, क्योंकि हमें अब गारंटीज चाहिए कि आगे ये नहीं होगा। दूसरा, हमें ये गारंटी, या हमने तभी हम ज्वाइंट इंक्वायरी मांग रहे हैं कि वाकई ये